नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली, आज यूट्यूब के माध्यम से आप सभी से कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत विषय पर चर्चा करूंगा। कौटिल्य, जैसा कि हम लोग कौटिल्य को विभिन्न नामों से कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त नाम से जानते हैं। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य का नाम कुटिल नामक एक ब्राह्मण वंश में पैदा होने के कारण कौटिल्य पड़ा। ठीक इसी प्रकार से मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त ने बताया कि उनके पिता को चणक भी कहा जाता था और चणक के पुत्र होने के नाते उन्हें कौटिल्य को चाणक्य नाम से भी जाना जाने लगा। चाणक्य के नाम से वह ज़्यादा ही प्रचलित रहे। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत 7 प्रकार के राज्य के 7 अंगों या प्रवृत्तियों के बारे में उल्लेख किया है। अगर हम शुक्र नीति को देखते हैं, शुक्र नीति को देखते हैं तो इसमें मानव शरीर से तुलना करते हुए कहा गया है कि इस शरीर रूपी राज्य में राजा सिर के समान है, अमात्य अर्थात मित्र आँख के समान है, सुहृद कान के समान है, कोश मुख के समान है, बल मन के समान है, दुर्ग हाथ के समान है और राष्ट्र पैर के समान है। शुक्र नीति में इस प्रकार का चित्रण किया गया है। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के प्रथम अध्याय में राज्य के 7 अंगों के बारे में चित्रण किया है। कौटिल्य ने प्रथमतः हम देखें तो कौटिल्य ने 7 कौन कौन से अंग बताए तो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश और दंड। प्रथमतः हम पाते हैं कि स्वामी अर्थात राजा के विषय में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के प्रथम अध्याय में राजा के गुणों पर चर्चा किया है और बताया है किस प्रकार के राजा होना चाहिए। राजा को महाकुलीन, दैव बुद्धि संपन्न, धैर्यवान, दूरदर्शी, धार्मिक, साहित्यवादी, कृतज्ञ, उच्च अभिलाषावादी इत्यादि गुणों से संपन्न होना चाहिए। राजा को विशेष शिक्षा पर बल देने की भी बात कौटिल्य ने कहा है। दूसरे स्थान पर कौटिल्य ने अमात्य अर्थात मंत्री के विषय में चर्चा की है। अमात्य के बारे में उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा है कि एक पहिए की गाड़ी की भांति राजकाज भी बिना सहायता सहयोग से नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह अपने सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति कर उनके परामर्श को हृदयंगम करे, अर्थात मंत्रियों की जो भी नियुक्ति किया जाए उनके परामर्श और सारी चीज़ों को स्वीकार करे। राजा को चाहिए कि जो भी अमात्य जिसको भी अपॉइंट करे, जिसको भी नियुक्त करे, वो निष्ठावान हो, योग्य व्यक्ति हो, अयोग्य व्यक्तियों को न नियुक्त करे। हम देखें तो तीसरे स्थान पर जनपद को स्थान दिया गया है। वास्तविक राजनीतिक विचारक भूभाग को और जनसंख्या को पृथक पृथक राज्य के तत्व के रूप में मानते हैं, लेकिन कौटिल्य ने इन दोनों को जनपद शब्द में ही प्रयोग किया है। जनपद का अर्थ जनयुक्त भूमि से है। जनपद के अभाव में राज्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती। कौटिल्य का मत है मनुष्य
से रहित प्रदेश जनपद नहीं कहलाया जा सकता और जनपद रहित भूमि राज्य कभी हो ही नहीं सकता। अर्थात दोनों के लिए यह जरूरी है कि एक दूसरे का होना आवश्यक है। जनपद के विषय में कौटिल्य ने बताया कि 800 गांवों के बीच में एक स्थानीय की आवश्यकता होती है और अगर हम 400 गांवों के समूह की बात करें तो वहां पर एक द्रोणमुख और 200 गांवों के बीच में एक खारवटिक तथा अगर हम देखें तो 10 गांवों के समूह में संग्रहण, इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। अर्थात हम पुनः देखें तो एक स्थान पर स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक एवं संग्रहण आदि प्रकार के जनपदों की चर्चा की है, जिसमें गांवों के संख्याओं के आधार पर इन्होंने बांटने का प्रयास किया है कि गांव होगा, फिर संग्रहण होगा, खारवटिक होगा, द्रोणमुख होगा और स्थानीय होगा। इन प्रकार से हम जनपद को पहचान सकते हैं, जान समझ सकते हैं। इसके पश्चात कौटिल्य ने दुर्ग अर्थात फोर्ट, अगर हम देखें तो किला किस प्रकार का होना चाहिए, इसके विषय में उन्होंने चर्चा की है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने दुर्ग को 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा की है कि दुर्ग किस प्रकार का निर्माण करना चाहिए। चारों का नाम देखा जाए तो औदिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धान्वगुरु दुर्ग, वन दुर्ग। प्रथमतः देखा जाए आदिक दुर्ग। आदिक दुर्ग वो होता है जिसे हम इंग्लिश में कहें तो फोर्ट, वाटर फोर्ट, अर्थात चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, टापू के समान हो या गहरे तालाबों से आवृत स्थल प्रदेश को हम औदक दुर्ग कह सकते हैं, औदिक दुर्ग कह सकते हैं, वाटर फोर्ट कह सकते हैं, अर्थात जिसके चारों तरफ पानी का घेराव हो। दूसरे स्थान पर पार्वत दुर्ग, हिल फोर्ट जिसको इंग्लिश में कहा जाए तो हिल फोर्ट, बड़ी बड़ी चट्टानों अथवा पर्वत की कंदराओं के रूप में निर्मित दुर्ग को हम पार्वत दुर्ग कहते हैं। धान्व दुर्ग, डिसर्ट फोर्ट, जल और घास आदि से रहित अथवा सर्वथा ऊसर भूमि में निर्मित दुर्ग को धान्व दुर्ग कहा जाता है। चौथे स्थान पर दुर्ग में हम देखते हैं तो वन दुर्ग की चर्चा की गई है। चारों ओर दलदल से घिरा हुआ हो अथवा कांटेदार सघन झाड़ियों से परिवृत दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से कौटिल्य ने आगे के क्रम में कोश की चर्चा की है। कोश को उन्होंने 5वें स्थान पर रखा है। कोश अर्थात धन। धन के बिना कोई भी कार्य असंभव है। अर्थात कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कौटिल्य का मत है धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में अर्थ प्रधान है। बिना अर्थ के कोई चीज कार्य हो ही नहीं सकता। अर्थात धर्म और कार्य किस पर निर्भर हैं? अर्थ पर निर्भर हैं। बिना अर्थ के संचालन की कोई चीज संभव ही नहीं है। अर्थ के रूप में अगर हम देखें तो कई प्रकार से उसमें धान्य, स्वर्ण, चांदी, नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों की तुलना की गई। अगले रूप में हम देखें तो कौटिल्य ने अपने अंतर्गत में कोश के पश्चात दंड अर्थात 6ठे स्थान पर दंड की चर्चा की है। दंड अर्थात सेना की बातें की हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के प्रथम अध्याय में दंड या सेना के पर संक्षेप रूप में प्रकाश डाला है। सेना ऐसी होनी चाहिए जिसमें वंशानुगत, स्थायी एवं वंश में रहने वाले सैनिक भर्ती हों, जिनके स्त्री पुत्र राजवृत्त को प्राप्त पाकर पूरी तरह से संतुष्ट हों। ऐसे लोगों को भरना चाहिए सेना में। सेना का महत्वपूर्ण रोल रहता है।
अंतिम रूप में सप्तांग सिद्धांत के 7वें स्थान पर रखा गया मित्र को। मित्र फ्रेंड्स, राज्य के का 7वां यह अंग बहुत महत्वपूर्ण है। मित्र ऐसे होने चाहिए जो वंशानुगत हों, स्थायी हों, अपने वश में रह सकें, जिनसे विरोध की संभावना न हो, प्रभु मंत्र उत्साह आदि शक्तियों से युक्त हों, जो समय आने पर सहायता कर सकें। ऐसे मित्र बेकार हैं जो सहायता न कर सकें। मित्रों में इन गुणों का अगर समावेश है तो ऐसे मित्र संपन्न होने चाहिए। अर्थात कौटिल्य ने अपने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत इन 7 विषयों की चर्चा की है। हम कौटिल्य के अगले विषय पर चर्चा अगले नेक्स्ट यूट्यूब के माध्यम से आपसे फिर करेंगे। यदि आप लोगों को यह यूट्यूब के माध्यम से लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।